वेलकम बैक गाइस। तो आज है हमारा पावर बीआई का डे 15। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वाटरफॉल चार्ट किस तरीके से बनाते हैं, फनल चार्ट एंड उसकी फॉर्मेटिंग। आज हम सीखेंगे स्कैटर चार्ट। ओके। स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। ठीक है, और साथ ही में इनकी फॉर्मेटिंग। तो मैं इसके लिए एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ और एक डेटा सेट भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं गेट डेटा पर जाता हूँ, फाइल यहाँ से ले लेता हूँ हमारा स्कैटर चार्ट। ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लीन डेटा है। ठीक है। तो इसमें है क्या ये देखते हैं। इसमें है डेज, डे 1, डे 2, डे 4 और ये डेटा है डे 100 तक। साथ के साथ इसमें है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो कि डॉलर्स में है और सेल्स फिगर्स जो कि डॉलर में। मतलब ये कंपनी का डेटा है जो एड रन कराती है, उसमें कितनी कॉस्टिंग आई है डे बाय डे और उस कॉस्टिंग के अगेंस्ट में कितना सेल उस एड के थ्रू मिला है। ठीक है। क्लीन डेटा है। इसको लोड कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डेटा हमारा लोड हो गया है। इसको हम एक बार चेंज कर लेते हैं, इसको एक बार रीनेम कर लेते हैं क्योंकि सीट 1, सीट 2 तो सीट 1 2 बार आ चुका है। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। ये है हमारा वाटरफॉल चार्ट का डेटा। ठीक है। तो इसको मैं डाल देता हूँ वाटरफॉल डेटा 2। ये राइट क्लिक करेंगे और इसमें रीनेम वाटरफॉल डेटा 2। ठीक है। तो अभी हमको ये पता लग गया कि ये हमारे वाटरफॉल का डेटा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टाइल ऐड कर लेता हूँ स्कैटर चार्ट की। टाइल हमने यहाँ पर ऐड की है। अभी देखते हैं हम इसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी है। हमारे पास है डेज़, सेल्स फिगर्स और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो एक्स एक्सिस में मैं डालता हूँ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, वाई एक्सिस में मैं डालता हूँ सेल्स फिगर। तो यहाँ अगर आप देखोगे अब एक्स और वाई में ये आपको टोटल सेल और टोटल एडवर्टाइज़मेंट की कॉस्टिंग दिख रही है। हम ये ओवरऑल नहीं चाहते। ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आपको दोनों के इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाना है और आपको सेलेक्ट करना है डोंट समराइज। ठीक है। सिमिलरली जो सेल्स फिगर्स हैं वहाँ पर भी डोंट समराइज। अब ये सारी वैल्यू को सम नहीं दे रहा, अब आपको ये डिटेल्स देगा कि जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पर मेरी ऐड की जो कॉस्ट आई है वो नेगेटिव में आई है। ठीक है। बट ये कौन-सा दिन है वो हमको नहीं पता। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल टिप में हम जाएँगे और हाँ, टूल टिप में हम जाकर डेज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है। और जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है फर्स्ट डेज़, तो इसको बदल कर हम कर देंगे डेज़। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि हमको वो दिन बताओ जहाँ सबसे ज़्यादा सेल हुई है, और यहाँ हम देखेंगे। अगर हम सबसे ज़्यादा सेल की बात करें तो डे 45 है जहाँ पर $85,000 की सेल हुई है और जो कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्सिमेटली आई है हमारा $16,000। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे तो सबसे लो 7,000 7.710 मतलब $7,710 हमारी कॉस्ट है ऐड की और सेल्स रेवेन्यू है 16। राइट। यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो 37,000 की ऐड की कॉस्ट है, 64,000 का उससे रेवेन्यू आया डे 4। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एडवर्टाइज़मेंट की जो कॉस्ट है वो 35,000 है, जबकि मेरी सेल हुई है सिर्फ़ और सिर्फ़ 25,969 की। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्कैटर चार्ट बनाते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सिमिलर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की सिमिलर है। लीजेंड ऐड नहीं किया तो यहाँ इनेबल नहीं है, ग्रिड लाइन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें अगर आप ज़ूम स्लाइडर ओपन क
ऑन करते हैं तो इसमें 2 आपको ज़ूम स्लाइडर मिलेंगे, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है? ये एक्स एक्सिस पर हो गया, ये वाई एक्सिस पर हो गया। और भी डेटा को ड्रिल डाउन करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। मार्कर्स ऑलरेडी है, तो आप शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरीके से आए तो ट्रायंगल आप जो चाहते हैं वो शेप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मार्कर्स में इतना ही था। ज़ूम स्लाइडर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर 2 आपको दिखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर, ठीक है? कैटेगरी लेबल ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर आपको पूरी कैटेगरी उनकी मिल जाएगी, बट मैं सजेस्ट करूँगा इसको ओपन ना करने के लिए। आप जाकर जिस भी पॉइंट पर आप कर्सर ले जाते हैं माउस का, वहाँ पर आपको डे, एडवर्टाइज़मेंट की कॉस्ट कितनी थी और सेल्स फिगर कितनी थी, ठीक है? जर्नल जैसा मैंने बताया, जर्नल ऑलमोस्ट सभी का सेम रहने वाला है, तो मैं बार-बार जर्नल पर ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, क्योंकि सारी फॉर्मेटिंग जर्नल की ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है? विजुअल्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पर, जो है हमारा पाई चार्ट। तो मैं पाई चार्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। स्कैटर के लिए जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मेरा सेल्स डेटा, ठीक है? वहाँ पर हम देखते हैं कि लेट्स सपोज़ कि लीड और डील साइज़ वाई मेरी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर है, तो मैं डील साइज़ को लूँगा यहाँ लेजेंड में, ठीक है? डील साइज़ है मेरा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ओके? और मैं यहाँ पर लूँगा मेरा क्वांटिटी ऑर्डर। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि ये मेरा मीडियम का है, ये मेरा स्मॉल का है और ये मेरा जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो लार्ज की है। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ के साथ-साथ परसेंटेज भी है कि जो मेरा मीडियम है वो 53% जो ऑर्डर्स हैं मेरे वो मीडियम डील साइज़ के हैं। 39.5% जो मेरे ऑर्डर हैं वो स्मॉल डील साइज़ से हैं और लार्ज डील साइज़ से जो मेरा है वो सबसे कम है 7.48, ठीक है? सेल्स कैसे निकालते हैं, वो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको डेक्स का यूज़ करना सिखाऊँगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। डोनट पर अगर आप इसको इसी चार्ट को अगर आप बस डोनट पे चेंज कर दीजिए तो ये आपका डोनट हो गया, ठीक है? दोनों चार्ट सिमिलर हैं, बस ये फुल चार्ट है हमारा, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, और ये डोनट की तरह दिखता है। तो यहाँ बीच में ये होल है और ये डोनट की तरह दिखता है, ठीक है? इससे अलग लेट्स सपोज़ मैं अभी पाई चार्ट पर वापस चला जाता हूँ। इसकी जगह मैं देखता हूँ प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट वाइज़, तो मैं प्रोडक्ट लाइन को लेजेंड में डाल दूँगा। अब यहाँ पर मुझको दिख रहा है, क्योंकि ये डेटा मेरे मोबाइल सेल्स का था, तो अब मुझको दिख रहा है कि मेरे सबसे ज़्यादा जो अ, ऑर्डर आया है वो है मेरे एप्पल फ़ोन का, ठीक है? दूसरा है मेरा वन प्लस। सो एप्पल जो मोबाइल का ब्रांड है वो उसकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो है ऑलमोस्ट पूरे ऑर्डर्स में 34.31%। तो मेरे पास 34,000 जो ऑर्डर आए हैं वो एप्पल के हैं, 21,000 वन प्लस, ओके, 12 के वीवो। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ डोनट पे क्लिक करेंगे तो वो डोनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है? स्कैटर्ड हमने देखा, अब हम देखते हैं इनकी फॉर्मेटिंग, ठीक है? देखो, अभी डोनट पर है, डोनट पे आ रहा है हमारा लेजेंड, स्लाइसेस, डिटेल्स लेबल एंड रोटेशन। अब मैं जाकर इसको पाई चार्ट पे करता हूँ। अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरे सेम ही ऑप्शंस हैं। अगर हम किसी एक की फॉर्मेटिंग देखेंगे तो सिमिलर वो एप्लीकेबल होगी डोनट या पाई। किसी भी एक की देख लेते हैं, वो दूसरे के लिए एप्लीकेबल होगी। तो मैं अभी पाई चार्ट की ही देख लेता हूँ। लीजेंड है हमारा ये, ऑन किया हुआ विज़िबल हो रहे हैं, ऑफ कर दूँगा तो हट जाएँगे यहाँ से, ठीक है? तो लीजेंड हम रखते हैं, यहाँ पर सेटिंग है आपको कहाँ चाहिए, सेंटर चाहिए या लेफ्ट चाहिए, वो आप
जहाँ भी है अभी मैं टॉप लेफ्ट में रख देता हूँ, ठीक है? या मैं रीसेट कर दूँगा तो ये राइट साइड में आ गए, ठीक है? सेंटर राइट। यहाँ पर टाइटल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट लाइन टाइटल है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो लीजेंड में हमने ये देख लिया लीजेंड के बारे में। स्लाइसेस सेम है, मतलब जैसा हमने कॉलम चार्ट में पढ़ा था, कॉलम को किस तरीके का कलर देना है, उसका क्या बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर वो स्लाइस के तौर पर आता है, ठीक है? जैसे कॉलम में हमने कॉलम के अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग कॉलम्स थे, तो पर प्रोडक्ट क्या कलर उसकी फॉर्मेटिंग देनी है, तो वो यहाँ पर लाइन में लाइन के लिए आया था, स्लाइस पाई चार्ट में स्लाइसेस आ रहे हैं। मतलब जैसे कि सपोज़ मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एप्पल है, ठीक है? मैंने एप्पल सेलेक्ट किया। अब मैं एप्पल का कलर इसके बजाय कोई और कलर देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं ये कलर देता हूँ, हो गया, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? बॉर्डर अगर मुझको चाहिए तो बॉर्डर भी आ गया। तो इस तरीके से हम वन बाय वन उसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसको रीसेट कर देता हूँ। तो ये था स्लाइस हमारा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं डिटेल लेबल्स पे बात करता हूँ, तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, तो ये सारी डिटेल जो मेरे पास विज़िबल थी अभी तक, वो सब ऑफ हो जाएँगी। यहाँ पर मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी, ठीक है? पोजीशन इनसाइड रखनी है, आउटसाइड रखनी है, ठीक है? वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी आउटसाइड रखता हूँ, प्रेफर आउटसाइड, ओके। यहाँ पर है आपका लेबल्स में आप क्या चाहते हैं, ठीक है? तो अभी जो है वो है डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ टोटल ऑल डिटेल्स में आपको फ़ोन के जो भी प्रोडक्ट लाइन है उसका नाम आ जाएगा। कैटेगरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कैटेगरी आएगी, ओके। और अगर मैं बात करूँ आपको डेटा वैल्यूज़, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यूज़ आएँगी। परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो परसेंटेज ऑफ टोटल आप कर सकते हैं, ठीक है? कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम और उसकी उसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? कैटेगरी प्लस परसेंट ऑफ टोटल में आपको वो परसेंटेज मिल जाएगी कि एप्पल का पूरे ऑर्डर में कितना ऑर्डर एप्पल से है, ठीक है? तो मैं अभी यहाँ पर रख देता हूँ लेट्स से कि ऑल डिटेल, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, वैल्यू और उसका जो परसेंटेज है टोटल के कंपेयर में वो कितना है वो आपको मिल जाए। ओके, यहाँ पर है रोटेशन, मतलब इस ग्राफ को आप कितने डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है? जिस डिग्री पे आप रोटेट करेंगे उस हिसाब से ये आपका आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं अब इसको 90 डिग्री पर करता हूँ, तो आप देखेंगे तो 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, करेक्ट? तो ये था हमारा इसमें हमने देखा है अ, स्कैटर चार्ट। इसकी मैं 2 कॉपी बना देता हूँ। ये हो गया पाई चार्ट, ठीक है? इसी को कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ डोनट पर, ओके? तो ये हो गया हमारा डोनट चार्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 तरीके के चार्ट और उनकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है, वो सीखी है। प्रैक्टिस फाइल आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से डेटा को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर